नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इस ई पढ़ो प्लेटफॉर्म पर कक्षा 8 का पार्ट 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, कृषि विज्ञान का, जिसको हम एग्रीकल्चरल साइंस भी कहते हैं। इसका शीर्षक है मृदा जल। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था मृदा के बारे में और उनके कणों के बारे में। अब हम उसी के पार्ट 2 में पढ़ेंगे मृदा जल के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल वाटर भी कहते हैं। अब मृदा जल प्रकृति में पाया जाने वाला जल रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है, मतलब कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होता है। प्रकृति में जल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और वायुमंडल में निरंतर ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड और गैस के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित होता है। मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल या सॉइल वाटर कहते हैं। यह पानी ही पौधों के लिए पानी का मुख्य रूप है। मिट्टी पानी का मुख्य रूप वर्षा है। वर्षा का पूरा पानी मिट्टी में प्रवेश नहीं कर पाता है तथा इसका कुछ हिस्सा बहकर जलाशय यानी कि तालाबों या झीलों में चला जाता है। इसे अपवाहित पानी या रन ऑफ और रन वे वाटर कहते हैं। यह पानी पौधों को प्राप्त नहीं होता है। अब जल विज्ञान क्या होता है? प्रकृति में जल कभी भी नष्ट नहीं होता। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। वास्तव में महासागर जल का विशाल और असीमित भंडार है। वहाँ से जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, बादल मतलब क्लाउड, वर्षा मतलब रेन और हिमपात के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होता है। जल के इस प्रकार ठोस, द्रव और गैसीय यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था में परिवर्तन को जल चक्र कहते हैं और जल चक्र के अध्ययन को जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी या फिर वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। अब मृदा जल के प्रकार। मृदा जल मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, केशिका जल मतलब कैपिलरी वाटर, आर्द्रता ग्राही जल मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पहले हम गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी में जो रंध्रावकाश होता है, रंध्रावकाश का मतलब होता है जो मृदा के कणों के बीच में जगह होती है, उसमें पानी भरने के बाद अतिरिक्त जल रोकने की शक्ति मृदा में नहीं होती है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बह जाता है। अतः पौधों के लिए अप्राप्य होता है। उसे गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। इस प्रकार वर्षा तथा सिंचाई के बाद जो जल मृदा के नीचे चला जाता है और मिट्टी के कणों के बीच रंध्रावकाश या जगह में नहीं रुक पाता, उसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। कोशिका जल या कैपिलरी वाटर। कोशिका जल मृदा के कणों के बीच की कोशिकाओं यानी कि कैपिलरीज में पाया जाता है। यह जल संपूर्ण मिट्टी में कोशिकाओं के जाल के रूप में फैला होता है। इस पानी को पौधों अपनी जड़ों द्वारा आसीनापूर्वक अवशोषित करते हैं, अर्थात यही जल पौधों को उपलब्ध होता है। इसे प्राय जल या फिर अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। आर्द्रता ग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब मिट्टी में कुछ जल आवश्यक रहते हैं। वह मृदा कणों के मध्य इतनी मजबूती से एक पतली परत के रूप में जकड़ा रहता है कि पौधों को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के जल को आर्द्रता ग्राही या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। मृदा जल का भूमि में संरक्षण। अब फसलों को
की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में जल संरक्षण यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक मुख्य स्थान है, क्योंकि पौधों की वृद्धि या ग्रोथ के लिए जल का उपलब्ध रहना आवश्यक है। मृदा में जल संरक्षण के अनेक विधियां हैं। जताई और निराई करके, यानी कि खेतों की जताई और निराई गड़ाई करने से मुद्रा या मिट्टी में बनी केशीय नलिकाओं टूट जाती हैं और नीचे ऐसे परत बन जाते हैं जिससे नीचे का भूमि के ऊपरी तह तक नहीं आ पाता है। इसी प्रकार जल मृदा में सुरक्षित रहता है। दूसरा, जताई के बाद भरी घाटा लगाना। अब पाटा लगाने से भूमि के ऊपरी भाग में एक ऐसी परत बन जाती है जिससे कि मृदा जल का हानि वाष्य के रूप में नहीं हो पाता है, यानी कि वाटर लॉस नहीं होता है। जैविक खादों का प्रयोग। खेतों में जैविक खादों का अधिक प्रयोग करने से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे मृदा में पानी अधिक रुक पाता है। चौथा, पलवार द्वारा। अब पलवार में मृदा की ऊपरी सतह को ढक दिया जाता है या मृदा की कोशिका नलियाँ जो होती हैं उन्हें तोड़कर मले बना दिया जाता है। मल्चिंग के रूप में बाजरा, ज्वार, अरहर या अन्य फसलों को डाला जाता है आदि उसका प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि मृदा जल का भूमि में संरक्षण हो पाता है। आखिरी, फसल चक्र द्वारा। पतली एवं कम चौड़ी पत्तियों वाली फसल उगाने से वाष्पन कम होता है, यानी कि वाटर लॉस कम होता है। फसल चक्र में ऐसी फसलों का भी प्रयोग करना चाहिए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो तथा उनके जड़ कम फैले रहें। अब वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के सुझाव। अब घनघोर वर्षा होने के बाद भी भूमि में जल नहीं रुक पाता है। वास्तव में जब वर्षा होती है तो उसका जो अधिकांश भाग होता है, ज़्यादातर जो हिस्सा होता है, वह नदियाँ, नलों और तालाबों में चला जाता है। कुछ ही भाग नीचे मृदा या मिट्टी में चला जाता है और उसका उपयोग वनस्पतियों द्वारा स्वयं कर लिया जाता है। वर्षा का जल को नष्ट होने से बचाने के कुछ सुझाव यह हैं। पहला, खेत को समतल और मेंढबंदी करना, यानी कि खेत को समतल करके उसके चारों ओर ऊंची ऊंची मेंढ बनाकर वर्षा के जल को बाहर जाने से रोकते हैं तथा जल निकास के लिए पानी को धीरे धीरे बहाकर निकाला जाता है। इससे जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है। दूसरा, खेतों की गहरी जुताई करना। अब गर्मी के दिनों में खेतों की गहराई जुताई करने से भूमि में जो जल का अवशोषण होता है वो अधिक हो जाता है और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि मृदा में जो जल है वो अधिक रुकता है और वर्षा का जल बहने से कम नष्ट होता है। तीसरा, खेत के ढाल से विपरीत जुताई करना। ढालू खेत में ढाल के विपरीत जुताई करने से वर्षा का जो जल है वो तेज़ी से बह नहीं पाता और उसे भूमि में रुकने का समय अधिक मिलता है, जिससे कि मृदा का जल जो होता है वो कम लॉस होता है या कम नष्ट होता है उसका। चौथा, छोटी छोटी बांधों का निर्माण करना। ढालू भूमि पर वर्षा के जल को रोकने के लिए निचले भागों में छोटी छोटी बंधें बनाकर वर्षा जल को बहने से रोका जाता है। इन बंधों में रुके हुए जल का सिंचाई के रूप में उपयोग करके फसल उत्पादन किया जाता है।
पांचवा, वर्षारोपण। वर्षारोपण मतलब अधिक से अधिक वृक्ष एवं घास लगाना, जिससे कि वर्षा के जो जल है वह तेज़ गति से बहने से रुक जाता है। इसके अतिरिक्त वनों में वृक्षों के बीच खाली जगह में तथा कम प्रकाश में उगने वाली फसलों को लगाकर भी वर्षा जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। छठा हमारा यह सुझाव है कि झीलों और तालाबों की सफाई और गहराई बनाए रखना। वर्षा होने से पहले जलाशयों में उगे हुए खरपतवारों तथा निचली सतह पर जमी मिट्टी को बहाकर निकाल देना, जिससे कि वर्षा का जो जल है वह अधिक से अधिक एकत्रित हो सके। आवश्यकता पड़ने पर इसी जल से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। आखिरी हमारा यह सुझाव है कि छत जल या फिर रूफ टॉप संचय, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने हेतु छत जल एक ऐसी विधि है या ऐसा सुझाव है जिसमें मकानों की छतों से गिरने वाले पानी को मकान के पास ही गड्ढे बनाकर एकत्रित कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसका उपयोग घरेलू एवं बागवानी में कर सकते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब हम गृह कार्य में ये 2 प्रश्न करेंगे। मृदा जल के कितने रूप होते हैं बताइए, और दूसरा, मृदा जल का भूमि में संरक्षण बताइए। धन्यवाद।